सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। और ये बिल्कुल न्यू कहानी है। गोपाल अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन बहुत भारी तूफान आ गया था, तो रात भर वो बेचारा खिड़की डगर देखता रहा और वो सोचता रहा कि इतना ज़्यादा तूफान आ गया है, आज मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। गोपाल को तो ऐसा लगता था कि नींद ही नहीं आई। वो रात भर खिड़की से देखता रहा और सुबह हुई तैसे ही अपनी माता पिता से कहकर तुरंत खेत को चला गया। और उसने कहा, माता जी मैं खेत जा रहा हूँ और अभी वापस लौट आऊँगा। यह कहते ही वह तुरंत खेत को पहुँचा। जब खेत के पास गया तो उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत देर तक सोचता रहा और रोने लगा। कहने लगा कि अब मैं अपने बूढ़े माता पिता को कैसे खिलाऊंगा और क्या खाने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। यह सोचते सोचते गोपाल बहुत देर तक बैठा रहा। इसके बाद में उसने सोचा कि अब कोई बात नहीं, मैं गांव छोड़कर किसी शहर में अपने माता पिता को लेके चला जाता हूँ और वहीं कमाऊँगा और अपने बूढ़े माता पिता को जो भी पैसा मिलेगा उसी से खिलाऊँगा। यह सोचकर गोपाल वहाँ से तुरंत वापस आ ही रहा था। जब कुछ देर दूर रास्ते में चलता रहा, उसे एक किसी के रोने की आवाज़ आई। गोपाल ने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। गोपाल ने सोचा, ये तो रोने की आवाज़ कहीं इधर से आ रही। गोपाल उधर धीरे धीरे बढ़ता गया तो देखा क्या, एक चिड़िया बैठी दो बच्चों को अपने साथ लिए और वो जोर जोर से रो रही थी। गोपाल ने पूछा, चिड़िया बहन क्यों रो रही हो? चिड़िया ने कहा, मेरे तो ये छोटे छोटे बच्चे, ये तूफान तो मेरे बच्चों को घायल कर दिया और अभी ज़्यादा दिन के भी नहीं थे, छोटे हैं। वो गोपाल ने देखा तो सच में चिड़िया के बच्चे सब घायल थे। गोपाल ने कहा, ठीक है चिड़िया बहन, रो नहीं, और मैं अभी तुम्हारे बच्चों के दवा लगा देता हूँ और तुम्हारा घोंसला भी पेड़ पे रख देता हूँ। तुरंत गोपाल गया और पेड़ों से कुछ पत्तियां तोड़ करके उन बच्चों के सारे शरीर में दवा लगा दिया और उसका घोंसला उठाकर पेड़ पर रख दिया। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी, भाई तुम भी बहुत हमें दुखी नजर आ रहे हो, क्या है तुमको? तो गोपाल ने कहा, जिस तरह से तुम्हें तूफान ने परेशान किया है, इसी तरह से तूफान ने मेरी सारी फसल नष्ट कर दी है और मेरे बूढ़े माता पिता घर में हैं, मैं उनको क्या खिलाऊंगा? और अब मैं जाता हूँ, किसी शहर में चला जाऊंगा। चिड़िया ने कहा, ऐसा मत कहिए भाई, मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताती हूँ और तुम वहीं जाके कुछ खजाना ले लेना, लेकिन लालच मत करना। जितनी ज़रूरत हो खजाना उतना ही लेना। गोपाल ने कहा, ठीक है बताइए, मैं अभी जाता हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम गिरी पर्वत के पीछे चले जाना, वहाँ पर एक गुफा है, उसी गुफा में खजाना बहुत सारा है और वहीं से जितनी ज़रूरत हो उतने खजाना लेके आना, लालच नहीं करना, वरना तुम्हारा वो सारा खजाना गायब हो जाएगा। गोपाल ने कहा, ठीक है, और वो खजाने की तलाश में धीरे धीरे गिरी पर्वत की ओर बढ़ने लगा। जब चलते चलते उसे बहुत जोरों से भूख लगी तो गिरी पर्वत के पास में इधर उधर कुछ खाने के लिए भटकने लगा। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखा तो उसमें बहुत सारे आम लगे थे। गोपाल ने सोचा, इस आमों को तोड़ कर खाऊंगा और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर खजाने की तरफ चलूँगा।
गोपाल ने जैसे ही एक पत्थर उठाया और पेड़ पे मारने चला तो उसमें से सारे फल गायब हो गए और पेड़ कहने लगा, भाई तुम लोग मेरे फल खा लेते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हो, इसके कारण मैं इतना धूप से परेशान हूँ और कोई भी पेड़ नहीं लगाता। पेड़ की यह बात सुनकर गोपाल कहने लगा, ठीक है भाई, अब मैं तुम्हारे पेड़ों से फल तोड़कर खाऊंगा तो ही है, लेकिन पेड़ भी लगाऊंगा। पेड़ सारी बात बताने के बाद कहने लगा, तुम इंसान हो और हर किसी से तो बता ही सकते हो कि अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसके बदले में 2 पेड़ लगाए जाएं। गोपाल ने कहा, ठीक है, मैं हर किसी इंसान से बता दूंगा। और जैसे ही इतना कहा, पेड़ ने फिर से अपने पेड़ में फल वापस ले आया और गोपाल के लिए कुछ फल नीचे गिरा दिया। गोपाल ने फल खाकर फिर आगे खजाने की तरफ बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते गोपाल को एक गुफा नजर आई। गोपाल उसी गुफे में घुस गया और वहाँ जब आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा पत्थर था। जब गोपाल ने उसी पत्थर के नीचे से नदी बहती थी, गोपाल ने जैसे ही पत्थर को हटाया, पत्थर तुरंत अपने आप बढ़ गया और उसके पीछे बहुत सारा खजाना रखा था। गोपाल आगे बढ़ा तो बहुत सारा खजाना देखकर बहुत खुश हुआ और गोपाल ने जैसे ही सब खजाना देखकर खुश होने लगा और उसने सोचा, मैं अपने ज़रूरत भर का खजाना ले लेता हूँ। गोपाल ने एक पोटली में अपने ज़रूरत के अनुसार कुछ खजाना ले लिया और वहाँ से फिर वापस आ पड़ा और वो पत्थर फिर अपनी जगह पे हो गया। कुछ दूर चलते ही गुफा के आगे उसे 3 चोर मिले तो चोरों ने कहा, तुम क्या लिए जा रहे हो पोटली में? गोपाल जैसे का तैसे खड़ा रहा और कुछ भी नहीं बोला। एक चोर ने कहा, इसको दिखाइए पोटली को, और उसकी पोटली ले ली। उसमें देखा तो बहुत सारा खजाना था। गोपाल का खजाना उन चोरों ने तुरंत खोला और कहने लगे कि ये खजाना तुम कहाँ से लाए हो? गोपाल ने कहा, भाई इसी गुफा से लाया हूँ, इस गुफे में तो बहुत सारा खजाना है। चोरों ने कहा, चलो हमको बताओ, चल के मैं उस खजाने के तलाश में बहुत दिन से भटक रहा हूँ। गोपाल उन चोरों को लेके उस खजाने के पास तक गया और वो पत्थर को देख करके चोरों ने कहा, हमें बेवकूफ़ बनाते हो, ये पत्थर तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करके हटाया है लेकिन फिर भी नहीं हटा। गोपाल ने कहा, मैंने इसे अपने हाथों से पत्थर को हटाया था और ये तुरंत हट गया। चोरों ने कहा, चलिए तुम पत्थर को हटाइए। जैसे ही गोपाल ने उस पत्थर को हटाया तो वो तुरंत आगे बढ़ गया और सभी चोर अंदर गए तो उन्हें बहुत सारा खजाना नजर आया। जैसे ही खजाने को चोर ने देखा तो बहुत खुश हुए और कहने लगे, मैं आज सारा खजाना उठा ले जाऊंगा। और जो गोपाल की पोटली का खजाना था, चोरों ने वो वहीं पर डाल दिया और जब चोरों ने अंदर हुए तैसे ही गोपाल अपना खजाना उठा लिया और बाहर निकल गया और वो पत्थर फिर से उसी जगह आ गया और उन चोरों को उसी में बंद कर दिया और गोपाल अपना खजाना लेके अपने घर आ गया। तो कहा जाता है, कोशिश करो और कभी न कभी तो फल प्राप्त होगा। और चोरों को ज़्यादा लालच आ गया था, इसीलिए वो खजाना उनको नहीं प्राप्त हुआ। गोपाल अपना खजाना लेकर के अपने बूढ़े माता पिता के पास आ गया। माता पिता यह सब देखकर बहुत खुश हुए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और तब तक के लिए बाय बाय।